अभिमन्यु पूर्व जन्म में कौन थे? महाभारत का युद्ध जब निर्णायक मोड़ पर आ गया और कौरवों की सेना पांडवों पर भी भारी पड़ने लगी, तो युद्ध में अभिमन्यु को भेजा गया। उस समय अभिमन्यु महज 16 साल के थे। ऐसे में आरंभ में तो सभी ने उन्हें इनकार कर दिया, लेकिन जब उन्होंने जिद की तो युद्ध की स्वीकृति प्रदान करनी पड़ी। अभिमन्यु कौरवों की सेना पर इस कदर काल बनकर टूटे कि कौरवों की धुरंधर योद्धा भी भयभीत हो गए। पूरी कौरवों की सेना घबरा गई। अभिमन्यु ने अकेले ही कौरवों की पूरी सेना को घायल कर दिया। अभिमन्यु ने भयंकर युद्ध किया। अभिमन्यु का भगवान श्री कृष्ण से गहरा रिश्ता था। रिश्ते में अभिमन्यु श्री कृष्ण के भांजे थे। श्री कृष्ण को अभिमन्यु की छोटी उम्र का पता था। अभिमन्यु वीर अर्जुन के पुत्र थे। माता का नाम सुभद्रा था। पिता के समान अभिमन्यु भी वीर योद्धा थे, लेकिन पौराणिक कथाओं में अभिमन्यु के असली पिता किसी और को बताया गया है। अभिमन्यु को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। एक कथा के मुताबिक पूर्व जन्म में अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण के शत्रु थे। अभिमन्यु का जन्म भगवान शिव के वरदान से हुआ था। ऋषि शेषनारायण ने भगवान शिव से वरदान में एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया था जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऋषि का यह पुत्र कालयवन कहलाया। कालयवन एक बार जरासंध के बहकावे में आ गए और मथुरा पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने कालयवन को राजा मुचकुंद की गुफा में ले गए और कालयवन ने सोए हुए राजा मुचकुंद को श्री कृष्ण समझकर जगा दिया। राजा मुचकुंद की नजर कालयवन पर पड़ते ही वह जलकर भस्म हो गया, क्योंकि राजा मुचकुंद को वरदान प्राप्त था कि जो उसे नींद से जगाएगा वह भस्म हो जाएगा। भस्म हो जाने के बाद श्री कृष्ण ने कालयवन की आत्मा को एक पोटली में बांधकर दूसरे स्थान पर ले जाने लगे, लेकिन रास्ते में उन्हें सुभद्रा मिल गई। सुभद्रा की नज़र जैसे ही पोटली पर पड़ी तो उन्होंने उसे देखने की जिद कर दी और पोटली खोल दी। पोटली के खोलते ही कालयवन की आत्मा सुभद्रा के गर्भ में प्रवेश कर गई। बाद में यही अभिमन्यु के रूप में पैदा हुआ। अभिमन्यु को चंद्रमा का पुत्र भी माना जाता है। इसके पीछे भी एक कथा है। पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेने से पहले सभी देवी देवताओं से मंत्रणा की और योगदान करने को कहा। इसके बाद कुछ देवता स्वयं मनुष्य बनकर धरती पर प्रकट हुए और कुछ देवताओं ने अपने पुत्रों को भेज दिया। बारी जब चंद्रदेव की आई तो उन्होंने अपने पुत्र वर्चा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रदेव ने कहा कि वह अपने पुत्र का वियोग नहीं सह सकते, इसलिए उन्होंने देवताओं के अनुरोध पर कहा कि वह अपने पुत्र को सिर्फ 16 साल के लिए धरती पर भेज सकते हैं। इसके बाद वह मेरे पास लौट आएगा। बाद में चंद्रदेव का यही पुत्र अभिमन्यु कहलाया। अभिमन्यु गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदने का रहस्य जान गए थे, लेकिन वह निकलना नहीं सीख पाए, क्योंकि सुभद्रा को उस वक्त नींद आ गई जब अर्जुन चक्रव्यूह से निकलने का नियम बता रहे थे। इसी कारण अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। यह वही कालयवन था दोस्तों, जिसकी वजह से भगवान श्री कृष्ण युद्ध भूमि से भागे थे और इनका नाम रणछोड़ पड़ा था। दोस्तों, आपको यह पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।